Hello students, today's topic is interest on partner's loan, partner's salary, commission, fees and etc. सबसे पहले हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मींस जब कोई भी एक पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म में लोन प्रोवाइड करवाता है, एडवांस प्रोवाइड करवाता है, तो उसको उसके बदले में इंटरेस्ट रिसीव होता है जो कि एज पर पार्टनरशिप डीड जो भी प्रोविजंस है पार्टनरशिप डीड की उसके अकॉर्डिंग उसको रिसीव होता है। समटाइम there is no partnership deed or partnership deed is silent, then interest on loan is also provided। तब आपने प्रोवाइड करवाना ही है इंटरेस्ट ऑन लोन। In such a case, if dispute arise, he entitled to receive interest on loan 6% per annum। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मेंशन है कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग, तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6% लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं। उससे ज़्यादा आप इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करवा सकते अपने लोन पर। बाकी जो पार्टनरशिप डीड में आपकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा, आप उस हिसाब से आप पार्टनरशिप डीड में आप वो लोन प्रोवाइड करवा पाएंगे। ध्यान रखिए कि अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन नहीं है कि पार्टनर ने जो लोन प्रोवाइड करवाया उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पेमेंट करना है, तो आपने 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, उसकी ट्रीटमेंट क्या होनी है? तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज चार्ज अगेन द प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करना है, नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन नहीं है, ठीक है, यानी कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप ट्रीट नहीं करेंगे, इसको चार्ज किया जाएगा अगेंस्ट अ प्रॉफिट। इट मींस इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी गिव irrespective of the fact whether there are profit or not। चाहे आपके पास आपकी फर्म को, आपके पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा क्योंकि हम उसको ट्रीटेड एज चार्ज कर रहे हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, कैसे हमने एंट्रीज पास करनी है? फर्स्ट, फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को लोन प्रोवाइड करवा रही है तो उसके सबसे पहले वो इंटरेस्ट चार्ज करने की, इंटरेस्ट प्रोवाइडिंग की वो एंट्री डालेगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये तब की एंट्री है जब इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म की तरफ से पार्टनर्स को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। सेकेंड, फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट चार्ज किया गया है जो, उसकी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। चलिए, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर्स की तरफ से दिया जाता है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उसकी इलस्ट्रेशंस क्या है, मैं उसकी इलस्ट्रेशंस आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल की। देखिए, ए एंड बी दो पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5 है। ए हैड गिवन sum of 1,20,000 to the firm on loan on 1st July 2014। 1st जुलाई 2014 को पार्टनर जो ए है उसने 1,20,000 लोन प्रोवाइड करवाया। तो वो जो लोन प्रोवाइड करवाया वो करवाया 1st जुलाई 2014 को। Now B had given a sum of rupees 60,000 to the firm on the same date। सेम डेट को B ने भी 60,000 प्रोवाइड करवाया पैसा। Distribution the profit and loss among the partners in each of the following cases।
assuming that the firm closes the books on 31st December every year and deed is silent to rate of interest on loan. पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं बताया गया कि आपने कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो सबसे पहले अलग अलग केसेस है। फर्स्ट ए केस, इफ द ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर 2014 इज 76,300, सॉरी 76 नहीं है, यहाँ पे आप वैल्यू चेंज किए 6300 है, सॉरी गलती से वहाँ पे 6300 रुपी है। तो अगर उसके पास 6300 है तो आप प्रॉफिट को यहाँ पे मेंशन कीजिए, बाय प्रॉफिट $6300 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन कर दिया आपने क्रेडिट साइड पे। तो आपने इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करवाना है। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आपको पार्टनर के जो इंटरेस्ट जो वो तो प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो आप उसको लिखोगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। दो पार्टनर्स थे हमारे, एक ए दूसरा बी। ए ने कितना प्रोवाइड करवाया? 1,20,000। 1,20,000 के ऊपर आप 6% कैलकुलेट कर लीजिए, तो वो बना आपका 7,200 रुपी। बट उसने प्रोवाइड कराया था जुलाई में, तो अकाउंट क्लोज हो रहे 31 दिसंबर। तो आप मंथ कैलकुलेट कीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 6 मंथ का 6/12 कर लीजिए, आपके पास 3600 आ जाएगा। चलिए मैं आपको दोबारा से करवाता हूँ। 1,20,000 मल्टीप्लाई कीजिए इसको 6% के साथ, फिर मल्टीप्लाई कीजिए 6/12 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 3600 रुपये। अभी बी जो पार्टनर है, बी ने प्रोवाइड करवाया 60,000 रुपये। 6% मल्टीप्लाई, इसने भी सेम डेट को, यानी कि इसका भी हाफ ईयर, उसका आ रहा है 1,800 रुपये। तो ये था प्रॉफिट आपके पास 6,300, ये आपने इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करवा दिया। अब आपके पास बैलेंस बचा 6,300 में से आपने कुछ पैसा वापस कर दिया, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन की फॉर्म में। तो बाकी जो प्रॉफिट बचा उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। माइनस कीजिए, आपके पास आएगा 900 रुपये। तो हम इस बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ₹900। अब ये जो प्रॉफिट है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा दोनों पार्टनर्स में। दोनों पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट है, कितनी रेशो में है? 7:5। तो आप इसको ट्रांसफर कर दिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, उसके पास बी। ₹900 मल्टीप्लाई बाय 7/12, 525।
और दूसरा आपके पास हो रहा है 375। तो ये रहा आपका टोटल दोनों साइड्स का 900 रुपीज। केस बी के अकॉर्डिंग, बी में क्या क्या है, इफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट अमाउंट टू 4500, यहाँ पर आपको 4500 आपको प्रॉफिट मेंशन है बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट। यहाँ पे हम प्रॉफिट लिख लें 4500, इंटरेस्ट जो हमने कैलकुलेट किया है वो सेम एज इज वही रहेगा, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो आप इसको सेम यहाँ पे लिख लीजिए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। जो ए है उसका आपको 3600 और जो बी है उसका आपको 1800 रुपी, यानी कि टोटल सेम अमाउंट। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सेम है, इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ प्रॉफिट में चेंज आया। यहाँ पे हमारा 4500 का प्रॉफिट है, आपको 5400 रुपी पेमेंट करनी पड़ी, तो आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। तो आपने वो लॉस ट्रांसफर करना, बाय लॉस ट्रांसफर टू ए एंड बी। तो ए के अकाउंट में कितना आएगा, कितना लॉस है, 900 का लॉस है। तो आप उस 900 को डिवाइड कर दीजिए दोनों में, तो आपके पास पहला 525, 7:5 रेशो में डिवाइड करना है आपने, में 375 आपका 900 रुपी लॉस में शो हो रहा है। अब केस 3 में चलते हैं। केस 3 में क्या है, आपके पास लॉस है 4500 रुपीज का। तो आपके पास अगर लॉस है तो लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड का शो कर दीजिए, टू लॉस 4500। तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन था जो, वो आपको प्रोवाइड करवाना है। सेम अमाउंट रहेगा, इसमें भी कोई तब्दीली नहीं है। ए का 3600, बी का 1800। तो आपको जो लॉस है उसको डिवाइड कर दीजिए दोनों पार्टनर्स में। पूरा होगा ना, तो ये रहा आपका। तो केस ए बी सी हमने 3 केस किए हैं, तीनों का आंसर।